मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है युवा पीढ़ी के सपनों का दुश्मन कौन और क्या है वह सपने। वह अपने वतन से दूर देश फ्लाइट में जाना चाहते हैं और करोड़ों कमाने लेना चाहते हैं और यह सपने चाहते नहीं कौन दिखाता है उन्हें। यूरोपियन कंट्रीज के यह सपने अपने बैग भर लेते हैं। बच्चों के सपनों को एक्सप्लॉइट करके वह लाखों लाखों लेकर के वहाँ शिकंजा उनके ऊपर कसता है और आप मासूम से बन जाते हैं उनके शिकार। हर पल आपका मासूम बचपन इन चंद सिक्कों की होड़ में, और वह आपको जब यह अपने बैग पहले भर लेते हैं लेकिन आपके सपनों का दोहन कर लेते हैं और जैसे मासूम चिड़िया जाल में फंस जाती है पहेलिए के, ठीक उसी तरह आपके सपनों के दुश्मन कौन है आज हमने पोस्ट में बताया है। यह आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, आपके अंदर प्रतिभाओं का खजाना है, वह इसको चौपट कर देते हैं। जबकि आपके देश में सब कुछ है, सोने की चिड़िया है, लोग आते हैं यहाँ, फिर आपका दुश्मन कौन समझ। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय कौन है युवा पीढ़ी के सपनों का दुश्मन। अजीब सा विषय आपको लग सकता है, लेकिन जब हमारी युवा पीढ़ी एक ऊर्जा से भरी हुई होती है, एनर्जेटिक होती है और उसके सपने ही बड़े नहीं होते, उसके अंदर अपार क्षमता भी होती है और दिल होता है इनोसेंट। क्यों? क्योंकि दिल में कोई भी कालिमा नहीं होती, कोई कलुषता नहीं होती, उन्हें सभी अच्छे लगते हैं। अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी घट रहा होता है वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है, लेकिन अच्छे लोगों के अंदर छद्मवेश में कौन कैसा है यह उन मासूमों को पता नहीं होता। और हमारे सपने होते हैं इस उम्र में, हम ना किसी से डरते हैं, ना हम रोड क्रॉस करने से डरते हैं, ना हम शहर में जाने से डरते हैं अगर हम गांव के हैं, ना हम विदेश में जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए एक मुकाम बनाना होता है और ऐसा मुकाम जिसमें हम अपने सपनों की जो नहीं भी सोचा हमने, हम वह करके दिखा सकें। और ऐसे में इन सपनों को साकार करने के लिए हम अपनी भरपूर ऊर्जा लगा देते हैं, जो एक नई उम्र होती है, ख़ास तौर से 17 से 25 के बीच। उसके बाद धीरे धीरे हमें जब कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमारे सामने आती है, तब हमें पता लगने लगता है, घर के बाहर कदम रखते ही हमें पता लगने लगता है कि यह दुनिया ऐसी भी है और जिसे आप ना बता पाते हैं, ना पचा पाते हैं और आपके अंदर कुछ तूफान मच रहा होता है। दूसरी तरफ आपके पास होता है एक गमला जिसके आप फूल हैं, यानी आपके परिवार का गमला। आपको नन्हा नन्हा सा उंगलियां पकड़कर वो एक एक अपनी भावनाओं से, अपनी क्षमता से जाकर के माँ बाप आपको पालते हैं, पोसते हैं और इस काबिल बना देते हैं कि आप वह सपने देख सकें। अच्छे से अच्छा स्कूल अपनी हैसियत के अनुसार, अगर मजदूर है तो सरकारी छोटे से स्कूल में पढ़ाएगा, इससे बड़ा है तो और प्राइवेट में बड़ा पढ़ाएगा, और इससे भी बड़ा है तो अपनी हैसियत के अनुसार हम धीरे धीरे उसको, यानी गांव में एक पेड़ लगा देते हैं हम आंगन में, और इसी तरह से अगर हम मध्यम वर्गीय हैं तो बालकनी में बंगला, और बंगलों में हैं हम तो चारों तरफ हमारी हरियाली ही हरियाली। कहने का तात्पर्य ये है कि अब हमारी भरपूर ऊर्जा होती है, सपने होते हैं, अगर इसमें कोई रोक टोक करे तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यंग हर कोई रह चुका है, मैं भी, आप भी, और हमारे जो बच्चे हैं अब वो, यानी एक युवा पीढ़ी। लेकिन जब खतरनाक स्थिति वह आ जाती है जब दुनिया उनका उस मासूमियत का फ़ायदा उठा करके उनका दमन कर दे, शोषण कर दे और उनकी आत्मा को न सिर्फ नोच डाले
बल्कि चील के झपट्टे की तरह उन्हें हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दे। यह नकारात्मक सोच नहीं, यह आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। अगर कहा जाए तो इस वर्ष में जब अमेरिका से 104 युवा उड़ान जो भर कर गए जाते हैं विदेश में, और एक शानदार चमक, शानदार सपने, हम हर कोई यही देखते हैं कि हम पढ़ें और उड़ान भरकर हम आगे विदेश में पहुंच जाएं। आमतौर पर यह आजकल की पीढ़ी की जो सोच बन रही है, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लगता है, या वो झेल रहे होते हैं। इस विषय में हम आगे जाने वाले हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहाँ पर वो डिपोल्ट होकर के आए। 104, उनके पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ी और कमर में चैन मोटी मोटी। यानी ऐसा क्या किया उन्होंने कि उन्हें लाया जा रहा है उड़ान से देश वापसी में। वापसी बहुत अच्छी चीज़ है देश की धरा पर कि वो सुरक्षित आए, लेकिन कहाँ सुरक्षित आए? अगर उनकी दास्तां है तो रूह को कपा देने वाली, ऐसी कपा देने वाली रूह कि उन्होंने क्या नहीं देख लिया उस मासूम सी उम्र में। वो अपने घर के चैलेंजेस, चुनौतियाँ, रोजी रोटी दो माँ बाप को मिले जो भूखमरी में या फिर एक एक दिन का जुटा करके बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, जूझ रहे थे। उन्होंने सपने देखे, क्या बुरा किया उन्होंने? हर बच्चा यही देखता है कि मैं कुछ करूं और उससे निकल करके, और फिर वो फंस जाते हैं एक ऐसे जंजाल में, यानी जैसे केकड़ा अपने सिकंजों में ऐसे जकड़ लेता है एक मासूम से किसी कीड़े को, छोटे से, और वो फिर छोड़ता नहीं है जब तक वो उसको चूस नहीं लेता पूरी तरीके से। तो वह, क्योंकि वो उनका प्रकृति है, आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, लेकिन हमारा बचना, हम कीड़े नहीं हैं, हम बच सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है, कर्म शक्ति है, और हम भारत की मिट्टी में पनपे हैं, और हम विश्व गुरु बनने की तरफ अगर हैं तो यह प्रश्न हम पर क्यों उठा संसद तक में भी कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ हैं, तो अमेरिका ने ये हमारे साथ क्या किया? डिपोर्ट। उधर कानून की व्यवस्थाएं कहिए या उनका संकीर्णता कहिए या उनका मान अपमान की पॉलिसी कहिए या उनकी राजनीतिक जो वायदे होते हैं वो कहिए, हम उन दूसरे के वतन के कानून के बारे में नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हम अपने बारे में तो कर सकते हैं कि वह किन परिस्थितियों से आए, जंगलों से गुजरकर, कीचड़ भरे पैमाना के जंगलों में, जहाँ पतार का अंडा जैसे बड़े बड़े सांप, जहरीले जीव जंतु होते हैं, वह जब बैग लेकर के निकले और 70-70 लाख रुपए उन्होंने ट्रैवल एजेंटों को दिए वीज़ा बनवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए, रोजगार, बेहतर जीवन की तलाश में जब वो गए, ताकि कहाँ से लाए वो 70 लाख? हर कोई यही कहेगा इतने पैसे थे तो उन्हें बेहतर जीवन की यहाँ तलाश क्यों नहीं थी, एक सामान्य आदमी ये समझेगा, लेकिन उनके पास नहीं था। वो लूट पीट कर बहन की शादी के लिए एक करके कुछ जोड़ता है आदमी, एक सामान्य घर झोंपड़ी बेच बेच कर, कर्जे लेकर बैंकों से उनके माँ बाप ने उनको भेज दिया उनकी जिद के सामने, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता, लेकिन आत्मा पर पत्थर रखकर। उन्हें क्या पता कि उनका बच्चा भविष्य बनाने की बजाय उसका मासूम बचपन, शरीर, मन कुचल रहा है और अपराधी भी बन रहे हैं, बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ भी पड़ रही हैं, वो दीवारों से कूद रहे हैं, बॉर्डर कूद रहे हैं, बॉर्डर फांद रहे हैं, जंगल फांद रहे हैं, अवैध नागरिक अप्रवासी कहला रहे हैं। यह सब कैसा? और यह हमने यूक्रेन और हमास के युद्ध में भी देखा था कि दूसरे वतन में क्या होता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ क्या हो रहा था, वह वीडियो बताने की किसी को ज़रूरत नहीं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अपने युवा पीढ़ी की कि उन्हें सपने देखने का हक है। उन्हें क्यों टोकते हैं इतना कि वह परेशान हो जाएं? क्यों वह
उस झूमर में और शानदार जो बिल्डिंग्स उनको दिखाई देती हैं सोशल मीडिया में, चाहे वो अमेरिका की हों, वो दुबई की हों, कैलिफोर्निया की हों, न्यूयॉर्क की हों, कहीं की भी हों, यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो चमक दमक उन्हें क्यों खींच कर ले जाती है? पहला क्वेश्चन तो यह है। लेकिन हम किस किस को समझा सकते हैं? हम तो अपनी उस पीढ़ी को ही समझा सकते हैं ना, जिसके अंदर युवा ऊर्जा है और वह जिस माँ बाप ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो बच्चों के फेवर में हम इसलिए बोलना चाहेंगे क्योंकि वो तो मासूम है। उनको कोई लॉलीपॉप देकर चुरा कर ले जाता है छुटपन में, कोई मेले के बहाने, और कोई किसी किसी तरह के प्रलोभन दे करके। बाहर की दुनिया ऐसी ही है, क्योंकि जो शॉर्टकट कमाने वाले चील स्वभाव के लोग होते हैं, उनका अपना स्वभाव है। हर व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है। सज्जन व्यक्ति मरने मर जाएगा ईमानदारी से, वह अपने बच्चों के लिए ईश्वर से सिर्फ अच्छी दुआ और अच्छा मार्ग ही मांगता है। और दूसरी तरफ जो झपट्टे वाले सोच वाले हैं, वो शिकारी की तरह सीधे निशाना बना कर रखते हैं। कभी वो पीछे पंजा हटाते हैं। आपने देखा होगा जब शिकार करता है बड़ा शिकारी, टाइगर हो, तो पहले पीछे और फिर टुकड़ा डालते हैं और फिर झाड़ियों में से, और फिर अचानक खींच करके उसे ले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि वो क्या करें, कैसे समझें इसको, गणित को, कि जब वो पढ़ लिख गए, बीए हो गया, इंटर हो गया, हाई स्कूल हो गया, और घर की परिस्थितियां उनकी ये कह रही हैं कि पैसा चाहिए जीने के लिए, और वो भी बेहतर जीवन के लिए, जिसमें सुख हो, शांति हो, 24 घंटे की खिटखिट ना हो। ये नहीं हो तू आज गया था, तूने क्या किया, तेरे मार्क्स इतने आए, तूने क्या किया, तूने ये क्या किया, तू वहाँ गई थी, तूने क्या किया, और आपको वह अटपटापन लगने लगे कि इस नरक से हम निकलें। वो हमें नरक लगने लगता है। हालांकि हम उस समय सोचने की स्थिति में नहीं होते, हमें बाहर की दुनिया अचानक से अच्छी लगने लगती है। सच कहें तो वो नरक नहीं होता, वो सिर्फ कुम्हार की तरह से होता है। गीली मिट्टी को वो अपने थपथपाकर सेप देना चाहते हैं सुंदर सी। व्यवहार में थोड़ा सा उनके तलखी हो सकती है, व्यवहार में उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब फीवर होता है, दर्द होता है, आप उन्हीं के माँ बाप के गोद में बैठकर तब तक आराम नहीं मिलता। लाख डॉक्टर दवाइयाँ दे लें, हॉस्पिटल में बड़े बड़े भर्ती कर दें, जैसे अमीर कर दिया करते हैं, लेकिन उन्हें देखने को ही नहीं आता जल्दी से, वो अपने कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन जब माँ और पिता गोद में लेते हैं तो सारी बीमारी, सारा दर्द छूमंतर हो जाता है, जैसे ही हाथ ऐसे फिराते हैं। लेकिन बाहर का आदमी सिर्फ मीठापन, जब तक आप घर से निकले नहीं तब तक अपना वो जाल फैलाता है, कबूतरों के लिए जैसे बहेलिए ने जाल फैलाया था। अगर आपको याद हो तो बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपने क्लास 2 या 1 में। तो यह बहेलिए हर जगह हैं मौजूद, घर से बाहर निकलते ही हैं, उम्र कोई भी हो, फंसाने में वो तैयार बैठे होते हैं। अब हमें देखना है कि वह ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकल कर आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं हम निगेटिव न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं। तो हम शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा लें, ऐसा नहीं है। आज एक शिकंजा है, कल दूसरा होता है। वही कहानी आ जाएगी कि वो एक कोई बैठा हुआ था शिकार करने के लिए, और हर रोज़ एक गाय आती ले जाता, दूसरी आती ले जाता, हर कोई सोचता था मेरी बारी ना आए, मेरी बारी ना आए, लेकिन आनी सबकी थी। इसलिए हमें इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बारी किसी की भी आ सकती है, और बचाना सभी को हमारा फ़र्ज बनता है। आपस में ख़ास तौर से युवा पीढ़ी का, पेरेंट्स का, कि वह समझदारी कहाँ कहाँ दिखाएं। जीवन में हम सभी को सपने पूरे करने हैं, तो हमें मिट्टी में ही बीज बोना पड़ेगा। मिट्टी में बीज, परिवार के भीतर आसपास रहते हुए, गणेश जी की तरह माँ बाप की परिक्रमा करते हुए आप अपने प्रतिभा को दिखाएं। जहाँ भावनाओं के साथ में आपको वह सब कुछ संसाधन मिलेगा जो आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मूंगफली बेच करके आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हमारे यहाँ भारतवर्ष में चाय बेच करके
प्रधानमंत्री बने, आपने खुद देखा है। या फिर रतन टाटा जी को देख लीजिए, बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे और रतन टाटा जी आज हमारे बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। तो ये सब यही क्या उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ा, अपनी सरजमी पर उन्होंने सब कुछ किया। अब हम कहते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं उनके लिए नरक के द्वार खुले, किस किस तरह से खुले, आप स्वयं आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा कि वहाँ एक के बाद एक वो एक दूसरे को एजेंसीज होती हैं, क्योंकि उन्हें अपना व्यापार चलाना है, उनका व्यापार है वो आपको आपके जो सपने हैं उनको आपके सपने और उनकी दुकान है, उनका धन है। आप अगर आपसे 1 से 70 लाख लिए या 1.5 करोड़ लिए या 2 लिए या 10 लिए, तो कितने ऐसे शिकारी उनके लिए हैं। वो यहाँ से वहाँ तक का इंटरनेशनल नेटवर्क, बुरे आदमी जल्दी नेटवर्क बना लेते हैं अपना, या कहिए शॉर्टकट वाले, क्योंकि जिन्हें हम बुरा समझ रहे हैं वो उनका अपना लक्ष्य है, वो उनका अपना लक्ष्य है, हमारा अपना लक्ष्य है, हमारा सुख शांति और परिवार है, उनका धन अर्जन है। धन अर्जन जैसे देवता और राक्षसों में शुरू से ही यही लड़ाई रही है। तो यह आकर्षण हमें अंतहीन टॉर्चर में ले जाता है, शारीरिक रूप से बलात्कार, लड़का हो लड़की हो, कोई भी उम्र हो, महिला हो, यह सवाल नहीं उठता। बलात्कार और उनका ऐसी परिस्थितियों में, जंगलों में, पहाड़ियों में छोड़ दिया जाता है। आप इतने किलोमीटर आपको चलना है, 15 दिन। अमेरिका का जो रास्ता 3 दिन का है या 2-2.5 दिन का है, उसको आप 1 महीने नहीं 7 महीने 1 साल में पार करके तब पहुंचते हैं। उन रास्तों से आपको ले जाया जाता है और वहाँ कह दिया जाता है कि आप जो रास्ता फॉलो अप करते रहे वो ठीक है, जो भूख प्यास से तड़प कर फॉलो नहीं कर पाया वो वहीं जान दे देगा, क्योंकि वहाँ तो पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, जंगलों के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते, नालों के रास्ते, कीचड़ के रास्ते, वहाँ तो आप रेंग रहे हैं, वहाँ तो जीते जी आपके सपने कीड़ा बन गए। ठीक है, जब तक किसी पर गुजरती नहीं वो सोचता है ये डराने के लिए बातें हो रही होंगी, या 104 लोगों के साथ हो गई, सबके साथ थोड़ा ही होता है। लोग तो विदेश में हनीमून मनाने जाते हैं, हम पिक्चरों में देखते हैं वहाँ ये चमक है वो धमक है, तो हमने 200 साल गुलामी भी देखी है, कितनी गंभीर रही हैं वो चीज़ें, वह भी देखी है। हमारी मानसिकता के फायदे लोगों ने उठाए हैं। हमें हमेशा सतर्क ही रहना पड़ेगा। अगर विश्व गुरु बनना है तो अपने आप के कॉन्फिडेंस को यह नहीं खत्म करना कि हमारी सरजमी पर कुछ नहीं है, यहीं पर आ रहे हैं लोग। देखा कुंभ में कितने 73 देशों के राजदूत नहाने आए या नहीं आए। मोदी जी ने, योगी जी ने वो रास्ता दिखाया कि उन्होंने यहाँ पर डुबकी आस्था की लगाई या नहीं लगाई। फिर हम क्यों वहाँ भटक रहे हैं, जब वहाँ शांति नहीं है और वो शांति के लिए यहाँ आ जाते हैं, तो हम क्यों। तो अब हमें सोचना होगा कि दाल रोटी और इस सब के लिए हम कैसे निकलें। तो हमने अगर वहाँ पर सब कुछ घर बार बेच दिया, और यहाँ पेरेंट्स कहते हैं तो आप सुनने के लिए अगर राजी नहीं होते, क्योंकि आप सोचते हैं ये तो बहुत लॉन्ग टर्म का है, लेकिन वो उस लॉन्ग टर्म से तो अच्छा है ना जो टॉर्चर है। एक के हाथ में बिकना, दूसरे के हाथ में बिकना, कहीं भी छोड़ देना, कुछ भी करना, कुछ भी, मतलब करंट लगाने से लेकर उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। और फिर वो बेड़ियों में आए लाइन लगा करके, ऐसा सन्नाटा ना हो। तो मुझे याद आती है कि हम लोग क्यों इस चकाचौंध में शानदारी की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम जब चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं तो हम सुकून चाहते हैं, या फिर हम बहुत इनोसेंट होते हैं, क्योंकि दूसरे के घर की चकाचौंध हमें रोटी तो नहीं दे सकती। अगर मान लीजिए हम किसी पार्टी की कार्यकर्ता हैं और हम किसी मंत्री या विधायक की भीड़ में या संगठन की भीड़ में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम तो धक्के मुक्के खाकर भीड़ के वहाँ पहुँचे ना। आपका लक्ष्य कोई नहीं समझेगा, आपका लक्ष्य आपको समझना है। आप धक्के खाएंगे, किराया खर्च करेंगे, आपके हाथ में
क्या आएगा और उसका फ़ायदा कौन उठाता है। ठीक इसी तरह से जब मेरी बेटी छोटी थी, मैंने देखा मामूली, मतलब 1-1.5 साल की मात्र, इससे भी कम, तो जब हम पूजा का दिया जलाते तो वो उसकी तरफ लपकती थी, गोद में है तो उसको छू देना चाहती थी बार बार, क्योंकि उसको जो शाइनिंग थी वो उसे अट्रैक्ट करती थी जलते हुए। हम रोकते थे, लेकिन अचानक से एक दिन उसने हाथ लगा ही दिया। हमारी आत्मा भी छलनी हो गई मेरी एकदम से, क्योंकि तड़प गई वो। और तब उसे पता चला कि यहाँ पर ये इसलिए रोकती थी माँ। फिर उसने कभी उसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन घर का गमला है तो नहीं लगाया, लेकिन बाहर तो आपका हाथ क्या, पूरा शरीर क्या, आत्मा क्या, सब कुछ, आपके घर को भी वो तबाह कर दिया उन्होंने। जब घर बेचा, बहन के जो शादी के लिए ज्वेलरी, माँ बाप ने एक एक जोड़ी पैसा जोड़ा, वो गिरवी रखा है। ऐसी तमाम कहानियाँ इस 104 लोगों ने अपने अपने ढंग से व्यक्त की है, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मोहल्ले वालों ने, कि कैसे कैसे घर बेचकर कैसे कैसे वो लोग गए। तो यह सिलसिला 104 मात्र का नहीं है, 18,000 तो अकेले अमेरिका में है, और तमाम कंट्रीज़ में कितने होंगे। वो क्या झेलते हैं, क्या क्या उनसे कराया जाता है, कहाँ माफिया में सामने सामने उनको गोली मार देना, आगे वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कीड़े को भी कोई पूछ लेगा, लेकिन वहाँ मानव, इसको तस्करी कहते हैं, मानव तस्करी, कबूतरबाजी, डोंकी, पिक्चर भी बन चुकी है। डोंकी, जिसने कान पकड़ा, जहाँ लगाया कहीं भी भेज दिया। आत्मा तो एक डंकी जैसा भी जीवन, उसका भी शायद बेहतर हो इंडिया में तो, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं। हमें उन सब चीज़ों के बीच में ये सब सोचने की, चिंतन की ज़रूरत है कि जो नई पीढ़ी है वो मिट्टी में बीज बोएंगे तो खेती उगेगी, पौधा उगेगा। आपने पत्थर पर लगाया, हवा में लगाया, कैसे उगेगा आप बताइए। आपको हवा तो चाहिए, लेकिन इतनी चाहिए कि आप उसे खींचें, हवा आपको ना खींच ले। आकर्षण उतना, आइडियाज लो आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। अनपढ़ मतलब किताबी ज्ञान नहीं, उसको अनपढ़ जो लोग बोल देते हैं, किताबी ज्ञान का ना होना, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जिसके पास है वो सफल होता है। आपने देखा होगा कि एक मध्यम घर में एमए कर लें, एमएड कर लें, पीएचडी कर लें, डॉक्टरी कर लें, तो अभी आप परेशान बैठे हैं, काम नहीं मिलता। बीएड कर लिया, नौकरी नहीं, भटक रहे हैं आप, घर में रोटी नहीं। लेकिन हम छोटा काम नहीं कर सकते, और एक ऐसा वर्ग है आपके सामने, घर में आएगा, मोबाइल ठीक करेगा, आपसे 4,000 रुपये मांग लेगा। आपके सामने मूंगफली बेचेगा, सारे दिन 1,000 रुपये घर ले जाएगा, सब्जी बेचेगा 2,000 ले जाएगा। ऐसे तमाम काम है, टेबल लैम्प बेचेगा, इतने ले जाएगा। लेकिन हर वर्ग ये काम नहीं जब पसंद करता, तो हम ये सोचते हैं कि हम तो हाई फाई वर्ग के हैं, हम मध्यम वर्ग के हैं, ना हम नीचे का काम कर सकते हैं ना ऊपर का काम कर सकते हैं, हम अंदर अंदर झुलसते रहते हैं। और जब ये झुलसन है हमारी कि हम भी चाहते हैं पिकनिक, मॉल जाना, पैसे चाहिए, एक टेबल पर बैठ गए, एक छोटी सी चीज़ मंगा ली, एक सब्जी मंगा लिया आपने तो 280 की, कम से कम एक प्लेट, तो आप खा भी नहीं रहे और वो पैसा कहीं जा रहा है और आ है नहीं रहा, घर में नहीं आ रहा। एक 60 साल की महिला कितना भी बोल ले, कितना भी पढ़ ले, उसको पैसा नहीं मिलेगा। मान लो वो चैनल पे ही बोल रहे हो मेरी तरह से, तो आपको वो 1 रुपये के बराबर भी नहीं मिलेगा, इतना सा कण नहीं मिलेगा। और ट्रिक्स का ज़माना है, व्यवहारिक ज़माना है, तो वो कमाना जानते हैं। तो हम झटके का ना कमाएं, हम छोटा छोटा व्यवहारिक काम करें, जिससे हमारे घर की बुनियाद बड़ी हो। उसको आप प्रोफेशनल रूप दें, व्यवसायिक रूप दें, और ऐसा दें दूसरे के लिए आइडियल बन जाए। आपने देखा होगा आज बर्गर की दुनिया में अगर चले जाएं, विदेशी कंपनियां यहाँ अपना फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। काम यहाँ करने वाले, खाना यहाँ का, गैस यहाँ का, वर्कर यहाँ के, और वह बर्गर जो 10-20 रुपए का तैयार बनता है वो आपको
200 रुपये में मिलेगा सीधे। इतनी बड़ी बड़ी चीज़, एक चाय उसके नाम पर वो आपको सीधे मिलेगी 400 रुपये में। ये सब यानी बाहर के लोग कमाना जान रहे हैं और हम अपना पैसा बाहर जाने दे रहे हैं उनके ब्रांड के नाम पर। हमें यह नहीं करना है। हमें अपने जो सोने की चिड़िया है, यहाँ सब कुछ है। मेरे मन में भी यही प्रश्न आता है, जैसे ही मैंने देखा कि 104 चीज़ें, कबूतरबाजी, चिड़ियाबाजी, पत्रकारिता के लैंग्वेज में हम कहते हैं मानव तस्करी, देह व्यापार, कुछ भी बोल लीजिए, ये इंटरनेशनल जंजाल है। इससे आपको सतर्क रहना होगा और युवा पीढ़ी ही सतर्क रह सकती है, क्योंकि हम अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। हम भाग जाएंगे, हम घर छोड़ देंगे। भाई बाहर कौन बैठा हुआ है आपका? आपकी जेब में अगर पैसे नहीं दिए माँ बाप ने, तो वो आपके शरीर को एक्सप्लॉइट करेंगे, बेच देंगे। आपकी आंतें, आपकी आँख ही नहीं बेचते, आपका एक एक पल बेच देते हैं जीवन का, और आप सड़ते रह जाते हैं, बोलने के काबिल नहीं। क्या बोलेंगे? आत्मा तो खत्म हो चुकी। इसलिए उस बाहर की उस हवा, आबो हवा से आपको सुरक्षित रखना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आत्मविश्वास, जैसे ईमानदार आदमी होता है ना, तो हजारों के सामने भी बदमाश होके जाके पहुंच जाएगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, वो कहीं नहीं झुकता। इसी तरह से आपके अंदर वो अपार शक्ति है, वो आप अपने माँ बाप का भी संबल बनेंगे, भाई बहन का भी बनेंगे, समाज का भी बनेंगे, राष्ट्र का भी बनेंगे। और आप पता नहीं आप में से कितने रतन टाटा जिनके नाम नहीं आते, ऐसे हजारों हैं कि वो हजारों लोगों को रोटी रोजी का माध्यम बन जाते हैं। तो आपको भी वही बनना है, चाहे घर में शुरू करिए या बाहर करिए, मोहल्ले में करिए। इन सब फालतू बातों में मत सोचिए, फलाना की बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है। आपको अपनी राहें बनानी है, और राहें प्रलोभन से नहीं बनती, चकाचौंध से नहीं बनती। इसीलिए मैंने बेटी का उदाहरण दिया कि वो जगमग हमें खींचती है। उस समय हम ये नहीं देखते, जो छोटा सा बच्चा होता है तो वो बिजली के जो प्लग लगाने का आपने देखा होगा, उसी में उंगली डालते हैं। उन्हें सारा घर नहीं दिखाई देता, वो उसी में उंगली डालते हैं कुछ नया करने के लिए। तो हमें वो नया नहीं करना। हमें, जैसे हम अपने बच्चों का प्रोटेक्शन माँ बाप इसीलिए तो करते हैं, वो इधर हाथ ना डाल दे, इधर ना डाल दे, इधर, क्योंकि उनको पता है नेगेटिविटी का, और उनको सकारात्मकता का भी पता है कि हमारे भारत में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो आपको एक या दो नहीं, ऐसी ऐसी हैं कि जिनके नाम नहीं आते और वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। खोज कर देखिए, आपके सपनों को कोई ना मिटा सके। आपके बाहर कितने दुश्मन हैं, आपके अंदर प्रतिभा है। हीरे के ही लोग दुश्मन होते हैं। आपने देखा होगा कि हीरे को आप खुला रख दीजिए सोने चांदी के बाद, तो कोई भी उठाकर ले ही जाना है उसको, है ना। तो वह आप हीरा हैं, आप पन्ना हैं अपने माँ बाप के, सब कुछ है आप। और आपका अस्तित्व भी अपनी ज़मीन से है, अपने वतन से है। यह बात आपको समझनी होगी। और जो दोस्त आपको ये कहते हैं कंजर्वेटिव हैं तुम्हारे माँ बाप, मॉल में नहीं जाने देते, आपको उकसाते हैं, ड्रग भिगवाते हैं आपसे, क्यों? क्योंकि वो तो पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। हमारे बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों तक को फंसा लेते हैं, कहीं भी उनके सिकंजे तार, वो मजबूर हो जाते हैं। उनको टॉर्चर होते हुए कितनी घटनाएं, कितनी आत्महत्याएं, कितना कि उनको फेंक दिया जाना, क्या क्या खबरें नहीं आती। ये सब हमें अवेयर करती हैं, निगेटिविटी के लिए नहीं करती। कहीं आग लगी हुई है मान लीजिए किसी के मोहल्ले में, तो क्या वो पड़ोस वाला कितना भी सुरक्षित हो, कितना भी धार्मिक हो, वो अपने को कैसे बचाएगा उनसे, निगेटिविटी से? तो उसे तो प्रिकॉशन ही लेने पड़ेंगे ना। तो वो प्रिकॉशन आपको लेने पड़ते हैं। अगर आपका मित्र इस तरीके के हैं कि माल में घूमने चलो, पढ़ाई के समय में आपको डिस्टर्ब करते हैं, और यह कहकर सिगरेट पी लो, थोड़ी सी दारू पी लो, कौन देख रहा है, या फिर हम शोर मचा देंगे, आप तो बल्ब चुरा रहे थे स्कूल का, स्कूल में आके आपको पीना है, बाथरूम में बंद होकर बदतमीजियाँ करता है कोई आपके साथ में। ऐसी तमाम घटनाएं अवेयर करने के लिए होती हैं, युवा पीढ़ी के लिए। घर के बाहर ये सब कुछ शुरू हो जाता है,
और घर में ही आप कॉन्फिडेंस आपके पनपता है। माँ बाप का कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा संबल है। इस बात को आपको समझना होगा। मित्र 4 दिन के, लेकिन पूरी जिंदगी आपकी। जिसने इन 17 से 25 वर्ष में सिर्फ अपने और अपने परिवार को लेकर के सोचा कि मैं वो गमला हूँ जिसमें समय पर पानी देना है, समय पर धूप, समय पर छाँव, वह बरगद का पेड़ बनता है। और जिसने उस गमले को बाहर रखने की जिद कर ली कि बाहर रख दो, उसको कोई आता जाता भी उसके पत्ते तोड़कर नोचकर बिना मतलब डाल देता है। इनोसेंट बंदा कहने आने वाला भी यह नहीं सोचता कि किसी ने कितने प्यार से लगाया। खुद देखा है मैंने बालकनी में खड़े होकर कि मैंने कुछ नीचे पौधे लगा दिए तो आता जाता उसको तोड़ना है। कुत्ता भी जाएगा तो वो भी वहाँ पर पेशाब कर देगा। क्यों? क्योंकि वो गमला नहीं है उसके पीछे। कहने का तात्पर्य ये है। तो आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ आपको बताना होगा कि आपके जो सपने हैं वो क्या हैं। वो आपके ही सपने हैं, ये सोचना। आपके सपने दूसरों के लिए कामयाब ना हो, इसलिए आप अपनी गाइडेंस में थोड़ा करें, थोड़ा चलें। लेकिन ये शॉर्टकट, ये मिलियंस जो बनने के सपने हैं, आप देखो कोई आपको एक चॉकलेट भी नहीं देता बिना मतलब। क्यों देगा वो? उनका मतलब क्या है? अगर आपको कोई लुभा रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कुछ है। इसी के साथ हम अवेयरनेस के लिए आपके एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगी, पेरेंट्स के, युवा पीढ़ी के, कि क्या आपको यह पोस्ट अच्छी लगी, और लगी तो शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और नहीं लगी तो आप अपने व्यूज़ भी भेजें क्यों नहीं लगी। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या दुनिया विदेश ही जाना छोड़ देगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं भी विदेश गई हूँ एज ए विजिटर। आप चाहिए, मैं भी गई हूँ, मैंने भी वहाँ राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाए हैं, मैंने भी वहाँ की आइसक्रीम खाई है। जब चैंपियन पार्टी हो रही थी तब मैंने वहाँ कोल्ड ड्रिंक पिया है। अपने अंदर का डिसिप्लिन ही आपको सुरक्षित रखता। मैं भी गई एज ए वीवीआईपी, ऐसा नहीं है, मैं भी गई हूँ। इसलिए मैं उसी एक्सपीरियंस के आधार पर बताती हूँ कि घर आपका, करियर आपका, सपने आपके, जिंदगी आपकी, खुशियाँ आपकी, और इसे आप गूंगे की तरह एंजॉय करिए अपने परिवार के बीच में। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।